फूलों पर मंडराता है भौरा, क्या आता है आपको दिल का दौरा? तो अगर आपको दिल का दौरा आता है तो इसी के बारे में हम समझने वाले हैं। ये दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक होता क्या है। और बहुत से लोग को हार्ट अटैक आता है लेकिन वो लोग जान नहीं पाते कि हमें इतने समय से हार्ट अटैक आ रहा है। इसके बारे में समझने वाले हैं कि किस तरीके से आप जान सकते हो आपको हार्ट अटैक आ रहा है। अब ये हार्ट अटैक के कारण क्या होते हैं, हार्ट अटैक के लक्षण क्या होते हैं, और हार्ट अटैक अगर किसी आदमी को आ रहा है तो उसका इलाज क्या है, इन सब के बारे में हम समझने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले जान जाइए, भारत में और पूरे विश्व में हार्ट अटैक आना, दिल की बीमारी होना, अब ये सब बहुत ज़्यादा आम बात हो गई है। और भारत में हर साल कई लाख लोग की जान जाती है केवल हार्ट अटैक और ये दिल की बीमारी की वजह से। ऐसा इसलिए जो हमारा वातावरण बहुत तेज़ी से बदल रहा है। पहले हम घर का खाना खाते थे लेकिन अब हम ज़्यादातर बाहर का खाना खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर फैट ज़्यादा हो रहा है और हमें हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले ज़माने में यानी कि 20-30 साल पहले ये होता था कि अगर कोई भी आदमी 40 से ऊपर है तब उसको हार्ट अटैक आ सकता है। लेकिन अब के ज़माने में अगर कोई आदमी 20 साल का है, 25 साल का है, 30 साल का है, उसको तभी हार्ट अटैक आ सकता है। ऐसा इसीलिए जो हमारा वातावरण बदल रहा है। तो सबसे पहले हम समझते हैं हार्ट अटैक होता क्या है। तो देखिए, जो आपका दिल होता है, दिल तक खून पहुंचाने के लिए कई सारे नसें आई होती हैं। जब उन्हीं नसों के बीच में ब्लॉकेज हो जाता है, जिसके कारण खून आपके दिल तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पाता, तब आपकी जो दिल की मसल्स होती हैं वह मरने लगती हैं, डैमेज होने लगती हैं। तब आपको बहुत भयानक दर्द होता है, उसी को हम कहते हैं हार्ट अटैक। यानी कि जो दिल तक नसें गई होती हैं, जो खून पहुंचाती हैं दिल में, अगर उन्हीं में ही उन नसों में ब्लॉकेज हो जाए तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अब ये हार्ट अटैक आने का कारण क्या होता है? तो सबसे पहला कारण होता है हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी। अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 140/90 से ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। देखिए, नॉर्मल जो बीपी होता है वो होता है 120/80। अगर आपका 140/90 से ज़्यादा हो जाए तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। अब ये नॉर्मल बीपी 120/80 होता है। अब ये 120/80 होता क्या है? देखिए, जो आपका दिल होता है ना, जब दिल में खून आता है तब दिल करता है धक्के से, यानी कि जो खून आया रहता है उसको फचाक से पूरे शरीर में फेंक देता है। तब जब जो दिल रहता है, जब दिल खून को फेंकता है पूरे शरीर में, तब जो खून की रफ्तार होती है नसों में वो होती है 120। अब ये मोटरसाइकिल वाली 120 नहीं, बीपी की अलग स्पीड होती है। तब जो आपके शरीर में खून दौड़ता है, जब दिल से जाता है, तब उसकी स्पीड होती है 120। और जब वही खून दौड़कर वापस आता है, पूरे शरीर में से खून जब दौड़कर वापस आएगा आपके दिल में, तब उसकी जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है 80। उसी को हम कहते हैं 120/80। तब जब आपके यही 140 हो जाएगा, यानी कि जो आपका दिल है वो तेज़ी से धक करेगा, तो आपका जो खून है वो तेज़ी से दौड़ेगा। जब तेज़ी से दौड़ेगा तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, यानी कि आपका 140 हो जाएगा, और वापस आने का दिल में वो 90 हो जाएगा, तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है। इसीलिए कहा जाता है अगर आप दौड़ते हो तो मुंह बंद करके दौड़िए ताकि हांफा ना आए। जब आपको हांफा आने लगेगा ना तो आपका बीपी भी हाई हो जाता है, तब आपका दिल देखिए बड़ा तेज धक 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 करता रहता है, तो आपका बीपी हाई हो सकता है। इसीलिए आप मुंह बंद करके दौड़ें ताकि आपको हांफा ना आए। जब आपका दिल ज़्यादा तेज धक 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 करेगा तो स्पीड जो रहेगी वो खून की तेज हो जाएगी, यानी कि बीपी हाई हो जाएगी। तो हाइपरटेंशन यानी कि हाई बीपी भी मेन कारण हो सकता है हार्ट अटैक आने का। देखिए, दूसरा कारण होता है डायबिटीज़, जिसको कि आप कहते हो अगर आपके शरीर के अंदर ज़्यादा शुगर हो गया। डायबिटीज़ का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं ना, अरे भैया हमरे शुगर हो गया है। तो शुगर में भी आपको हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि जो दिल की नसें होती हैं उनको यह शुगर डैमेज करने लगता है, तो आपको हार्ट अटैक आना स्वाभाविक सी बात हो जाती है डायबिटीज़ में। इसलिए आप डायबिटीज़ यानी कि शुगर की मात्रा को अपने शरीर के अंदर कंट्रोल करके रखें। अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है, गुटखा खाता है, तब भी उसको हार्ट अटैक आ सकता है। अब यह भी मेन कारण होता है सिगरेट पीना, बीड़ी पीना, तंबाकू खाना। बहुत से लोग कहते हैं यार हम मोटे वोटे थे नहीं लेकिन फिर भी हमें हार्ट अटैक आ गया। तो आप लोग क्या करते हो, बहुत से लोग क्या करते हैं, सिगरेट बीड़ी ये सब पीते रहते हैं। ये सब भी मेन कारण हो सकता है हार्ट अटैक आने का। और जो लोग गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू खाते पीते हैं, अगर उन लोगों से पूछ लोगे भैया ये सब खाने पीने का फ़ायदा क्या होता है, तो वो लोग इसके फ़ायदे भी बता देंगे। एक तो मेरा दोस्त था, वो खाता था, अभी तो उसको मैंने छुड़वा दिया है, उसके पापा से बता दिया था ना, तो अभी तक तो छोड़ा है। अब उससे मैं पूछा भैया ये खा तुम्हें मिलता क्या है, तो कहा यार बड़ा मस्त मस्त लगता है, एकदम ये स्वर्ग में चले जाते हैं। उस टाइम चाहे जितना काम करा लो हम कर लेंगे। उसको ऐसा फील होता है ये खाने से। अगर आप स्वर्ग में जाओगे ना
तो आपका दिल नरक में चला जाएगा, और दिला अगर नरक में गया तो आप नरक में चले जाएंगे। इसलिए गुटखा बीड़ी सिगरेट खाता पीता है तो उसको छोड़े नहीं, हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ जाता है। और सबसे बड़ा मेन कारण होता है हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल का मतलब होता है हाई मोटापा। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा मोटे हो, आपकी ज़रूरत से ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है शरीर के अंदर, तो आपको हार्ट अटैक आना स्वाभाविक सी बात है। इसलिए आप अपने मोटापे को भी कंट्रोल करके रखो। और ये कोलेस्ट्रॉल शरीर के अंदर बढ़ता कैसे है? जब आप तेल वाली चीज़ ज़्यादा खाओगे, बाहर वाली चीज़ ज़्यादा खाओगे, पैक वाली चीज़ ज़्यादा खाओगे बाहर की, तब आपका ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है हार्ट अटैक आने का मेन कारण है। जेनेटिक फैक्टर का मतलब ये है कि अगर किसी माता पिता को दिल की बीमारी या तो उनको हार्ट अटैक आया है, तो उनका जो आने वाला बच्चा है उसको भी दिल की बीमारी या फिर उसको हार्ट अटैक आगे आने वाले समय में हो सकता है। तो ये जेनेटिक फैक्टर अगर किसी को है तो वो जाकर डॉक्टर से सलाह ले, तभी उसका कुछ हो सकता है। अब हम समझते हैं लक्षण के बारे में। क्या होते हैं लक्षण दिल का दौरा आने में, हार्ट अटैक आने में? कभी कभार बहुत से लोग को दिल का दौरा, हार्ट अटैक आता है, लेकिन जान ही नहीं पाते कि दिल का दौरा है यानी कि हार्ट अटैक है। अब लक्षण के बारे में हम जान लें। जैसा कि आप जानते हो, अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक आता है तो उसके जो छाती है, छाती के बीच हिस्से में बहुत तेज़ी से दर्द होगा, बहुत तेज़ी से दबाव महसूस होगा, और तो और जलन भी महसूस हो सकता है। और कभी कभार क्या होता है, हार्ट अटैक का जो दर्द होता है ना, वो यहाँ बीच में ना होकर कभी कभार लेफ्ट वाले पोर्शन में चला जाता है, इस तरफ चला आता है, छाती के इस तरफ दर्द आ जाता है। और कभी कभार छाती के इस तरफ भी ना आते हुए कभी कभार शोल्डर में वो दर्द चला जाता है, और शोल्डर में भी ना जाने के बजाय कभी कभी आर्म में चला जाता है वो दर्द इस तरफ। और कभी कभी गले में भी दर्द जा सकता है, इसका किसका, हार्ट अटैक का। और कभी कभी जबड़े में भी जा सकता है ये दर्द। तो कभी कभार क्या होता है, लोगों के दर्द होता है, कभी यहाँ हो जाएगा, कभी यहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ गले में भी हो सकता है इसका दर्द हार्ट अटैक का। तो लोग इग्नोर कर देते हैं। जब इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं अब दर्द यहाँ हो रहा है तो हार्ट अटैक थोड़ी ना है, लेकिन ये हार्ट अटैक हो सकता है। कभी कभार हार्ट अटैक का दर्द यहाँ ना होकर इस तरफ, इस वाले पोर्शन में, इतने में आ सकता है। तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह लें इस चीज़ की, अगर ऐसा हो रहा है आपके। ये बहुत बेसिक लक्षण हैं जो लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग सोचते हैं केवल हार्ट अटैक का दर्द इधर ही होता है, इधर ही हमेशा नहीं होगा। इस पोर्शन में भी हार्ट अटैक का दर्द जा सकता है, गले में भी हार्ट अटैक का दर्द जा सकता है। तो इसलिए अगर कुछ इस तरीके से हो रहा है तो आप जाकर ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें। और देखिए, जब हार्ट अटैक आता है ना तो सांस फूलने लगती है। पिक्चर में देखते हुए इस तरीके से लोग करने लगते हैं जो हीरो रहते हैं। सांस फूलेगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, घबराहट सी होगी। और तो और अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक आया है ना तो तुरंत एक ही बार पसीना हो जाएगा, वो भी चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी, पसीना बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक आता है। यानी कि अगर आपके इतने वाले पोर्शन में दर्द होता है तो आपको तुरंत पसीना आएगा, घबराहट होगी, सांस फूलने लगेगी, तो आप जान जाइए कि आपको हार्ट अटैक है। बहुत से लोग को ये होता है, कभी कभी इस पोर्शन में होता है, लोग इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं यहाँ हो रहा है तो कौन सा हार्ट अटैक हो सकता है। तब बाद में आगे चल के पता चलता है कि हार्ट अटैक का ही दर्द था, और तब बहुत देर हो चुकी रहती है। इसलिए आप लोग का अगर कुछ इस तरीके से किसी भी आदमी को हो रहा तो वो जाकर जरूर डॉक्टर से सलाह ले। और जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ईसीजी करता है। ईसीजी क्या होता है, यानी कि डायग्नोसिस करेगा आपके हार्ट की। डायग्नोसिस का मतलब ये होता है कि उस चीज़ की पूरी छानबीन करके उस बीमारी का पता लगा ले जाना। मान लीजिए आपको पसीना छूट रहा है, बहुत तेज़ी से घबराहट हो रही है, और तो और सांस फूल रहा है, लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाकर आप ईसीजी करवा लें। उससे आपके हार्ट का डायग्नोसिस हो जाएगा। जब डायग्नोसिस हो जाएगा यानी कि पूरी छानबीन हो जाएगी, तो पता लगा लिया जाएगा कि ये जो दर्द उठा था ये हार्ट अटैक का था कि किसी और चीज़ का था। तो अगर आपको कुछ इस तरीके से होता है तो आप ईसीजी जाकर करवा सकते हैं हॉस्पिटल में। अब हम बात करते हैं, अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर करते क्या हैं। तो अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक आ रहा है तो सबसे पहले डॉक्टर जो रहेंगे, अगर नॉर्मली हार्ट अटैक है, कम हार्ट अटैक है, तो डॉक्टर इंजेक्शन लगाकर उस ब्लॉकेज को खोल देते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो दिल होता है, दिल तक कई नसें आई रहती हैं और खून लाने के लिए। तो जब उन्हीं नसों के बीच में ब्लॉक हो जाता है तब खून आना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हार्ट अटैक आ सकता है। तो वही जो ब्लॉकेज हुआ रहता है उसको इंजेक्शन की मदद से डॉक्टर खोल सकते हैं। लेकिन अगर इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी में किया जाता है एंजियोग्राफी।
एंजियोग्राफी की मदद से तब उस ब्लॉकेज को खोला जाता है, तब जाकर हार्ट अटैक ठीक होता है। ये इमरजेंसी केस में किया जाता है। अब आप जान लीजिए अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक आता है या फिर उसको हार्ट अटैक नहीं आया है तो वो किस तरीके से बच सकता है हार्ट अटैक से। अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक से बचना है तो सबसे पहले इन सब चीज़ों पर ध्यान दें। यानी कि अगर उसका हाइपर टेंशन है यानी कि हाई बीपी है तो अपने पहले बीपी को कंट्रोल करें। डायबिटीज़ यानी कि अगर उसका ज़्यादा शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करें। और इन सबको कंट्रोल करने के लिए आप किसी की बात को ना मानिए, आप जाइए डॉक्टर से सलाह लीजिए कि किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जिस तरीके से वो बताएंगे उस तरीके से आप इन सबको कंट्रोल कर सकते हो। अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, तंबाकू खाता है या फिर गुटखा खाता है या फिर शराब भी पीता है तो सबसे पहले इन सबको खाना पीना एकदम से बंद कर दीजिए, तभी आप अपना जीवन बचा सकते हो, हार्ट अटैक से बच सकते हो। अगर किसी आदमी का हाई कोलेस्ट्रॉल है यानी कि उसके अंदर मोटापा ज़्यादा है तो अपने मोटापा को कंट्रोल करे। अब मोटापा को कंट्रोल कैसे कर सकता है? मोटापा को कंट्रोल वो एक्सरसाइज करके कर सकता है, साइकिलिंग करके कर सकता है और भी अन्य काम करके अपना वो मोटापा को कम कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। अगर मोटापा कम रहेगा तभी हार्ट अटैक आने की संभावना बहुत कम रहेगी। और तो और अगर किसी आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है या फिर उसको आया हो एक को बार तो वो हार्ट अटैक से बचने के लिए रेगुलर डॉक्टर से सलाह लेता रहे, दवा खाता रहे जो डॉक्टर देते हैं। और अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, ताकि बहुत से लोग हल्की से एक्सरसाइज कर लेंगे, ढक दिन भर लेंगे पेटवा में और मोटापा बढ़ जाएगा। सोचते हैं हम एक्सरसाइज किए आधा घंटा एक्सरसाइज नहीं, 45 मिनट से 1 घंटे तक एक्सरसाइज करेंगे तब जाकर कुछ होता है। तो इसलिए अपने खान पान पर ध्यान दीजिए, एक्सरसाइज पर ध्यान दीजिए और इन सबको कंट्रोल करके रखिए। आई होप आप समझे होंगे। तो यही था इलाज बचने का हार्ट अटैक से। यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो अपनी वाली के पास करिएगा सेंड, ताकि वो इन सब पर ध्यान दे सके आगे आने वाले समय, ताकि वो भी इन सब से बच सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।